तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सागामोटो डेज के थर्ड एपिसोड को। अगर अभी तक आपने इसके दो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में चले जाओ, आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें साउ को दिखाया जाता है जो सागामोटो की दुकान पर अक्सर लेट आया करती थी, जिसकी वजह से सिन उसे डांट भी रहा होता है। सिन साउ को जो भी काम देता था साउ उस काम को करने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ देती थी, सारी चीजों को इधर उधर फैला देती थी और सिन उसके ऊपर इसी चीज से गुस्सा हो रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कभी तुमने ये काम कभी करा भी है। साउ उसे बताती है हाँ मैंने अपने फादर के साथ बड़े बड़े गड्ढे खोदा करती थी और उनों के अंदर काफी बड़े बड़े बैग गिरा करती थी, मुझे कभी पता भी नहीं चला उन बैगों के अंदर था क्या। फिर सिन साउ की कंप्लेंट साकामोटो से करने लग जाता है, कह रहा होता है मैं इससे जो भी काम देता हूँ ये उस काम को बिगाड़ देती है, अगर मैं इस दुकान में हूँ तो इस लड़की का यहाँ पर क्या काम है। साकामोटो सिन से कहता है सिन तुम्हें उसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं देना चाहिए और साउ तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए सिन से इतना लेट आने के लिए। और भाई साकामोटो को इतना ज्यादा बोलते हुए देख के तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं ये साकामोटो हो ही नहीं सकता। उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें देख के सिन को उसके ऊपर शक होने लग जाता है। तभी दुकान का गेट खुलता है और उसके अंदर से भी एक और साकामोटो अंदर आता है। तो साकामोटो देख के साउ और सिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दूसरा वाला साकामोटो अपने आज ऐसे साकामोटो को देख के वो सीधा अपने टेबल पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। और साउ को भी ये देख के यकीन हो जाता है यही साकामोटो असली साकामोटो है। दूसरा नकली साकामोटो असली साकामोटो के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है। असली वाला उस अटैक से बच के उसकी गर्दन के ऊपर एक नाइफ रख देता है। ये चीज देख के तो साउ और सिन भी हैरान हो जाते हैं। तो वो दोनों अपने हथियारों को पीछे कर लेते हैं। साकामोटो तो कहता है तुमसे अच्छा लगा मिलके नागामो, और वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है जिसका नाम नागामो होता है। ये साकामोटो का ही एक पुराने टाइम पे पार्टनर था। नागामो किसी का भी रूप ले सकता है, सिन इसी वजह से उसका माइंड रीड ही नहीं कर पा रहा था। उसके ऊपर हंसने लग जाता है उन दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए, इसी वजह से उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। नागामो उन्हें फिर बताता है कि वो उनके पास के ही सुपरमार्केट में काम करता है और वो 18 साल का और वो साकामोटो का दोस्त है। फिर साकामोटो कहता है हमारी दुकान के पास कोई भी सुपरमार्केट नहीं है यार, ये एक हिटमैन है यार, इसका नाम नागामो है और ये 27 साल का है, तुम दोनों को फिर से बुद्धू बना रहा है। ये सुन के तो सिन और साउ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे फिर से रिवॉर्ड दे देते हैं। उसे मारते मारते उसे चेयर पे बांध देते हैं। सिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने हो। तब नागामो बोलता है कि साकामोटो के ऊपर 2 बिलियन येन की बाउंटी है, इनकी साकामोटो को जो भी मारेगा उसे 2 बिलियन येन मिलेंगे और ये जो इनाम है साकामोटो के ऊपर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कल ही रखा है जिसका नाम JAA है। ये जो इनाम वाली बात है अभी ये कुछ लोगों को ही पता है मगर ये जल्दी सबको पता लग जाएगी। सब साकामोटो को तभी वहाँ पर एक पिज्जा बॉय आ जाता है, वो अंदर आ ही रहा होता है। तभी सिन उसका दिमाग पढ़ लेता है। वो भी एक असैसन होता है जो साकामोटो को यहाँ मारने आया हुआ होता है। इसका नाम पिज्जा नाकाचिमा होता है जो अपने पिज्जा ब्लेड से ही सब लोगों को मारता है। तभी वो नाकामो के ऊपर अपने पिज्जा ब्लेड रख देता है। वो कह रहा होता है मैं इसे मार दूंगा मगर साकामोटो और साउ तो आराम से पिज्जा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ये देख के चिल्ला रहा होता है। तब नागामो उसके पीछे आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ने वाला ही होता है। तभी साकामोटो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। नागामो साकामोटो कैसे कहता है कि ये तुम्हारे फैमिली रूल जो किसी को मारने के खिलाफ है मगर ये तुम्हें एक दिन मरवा देंगे। नागामो साकामोटो से कहता है ये तो मामूली से असेसन था, इससे भी पावरफुल असेसन अभी आना बाकी है, तब तुम क्या करोगे। नागामो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, हमारा ग्रुप तुम्हारे कभी बीच में नहीं आएगा। नागामो दाओ ऑर्डर ग्रुप का मेंबर है जिसमें वो दूसरे हिटमैनों को मारा करते थे और एक टाइम पे साकामोटो भी उसी ग्रुप का मेंबर था। साकामोटो पूछता है नागामो से कि मेरे मरने से किसे ही फायदा होगा। नागामो कहता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ मिशन पूरा करना है। और साकामोटो ने रिटायर होने के बाद भी कुछ बड़े लोगों की पिटाई करी है जिसकी वजह से सब इसे अपना खतरा मानते हैं। ये पिज्जा वाला तो एक मामूली हिटमैन, तो अभी काफी खतरनाक हिटमैन आना बाकी है। ये बोल के नागामो उस हिटमैन को अपने कंधे पे डाल के वहां से ले जाने लग जाता है। तभी सिन उसका पीछा करने की कोशिश करता है मगर नागामो वहां से अभी तक गायब हो चुका होता है। सिन सोच रहा होता है ये इंसान हमारे साथ है या हमारे खिलाफ। दूसरी तरफ हमें उसी पिज्जा बॉक्स को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। उसी कैमरे की मदद से एक असैसन ग्रुप साकामोटो को देख रहा होता है जिसमें से ये इंसान कहता है कि मैं इस मोटे इंसान के ऊपर 1 बिलियन का यान है क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागामो था। का बॉस कहता है कि साकामोटो को हमें कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो दा ऑर्डर ग्रुप का मेंबर रह चुका है। वो बंदा फिर से कहता है कि दा ऑर्डर सिर्फ एक कहानी है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी थी ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी क्योंकि सारे हिटमैनों को वो डरा के रखना चाहते थे। अभी साकामोटो कैमरे की तरफ एक गन लेके खड़ा हो जाता है और उनसे कह रहा होता है अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको नरक की सैर करवाऊंगा। तभी वो कैमरे के ऊपर गोली चला देता है। फिर हमें सिन और साकामोटो को दिखाया जाता है जो बैठ के बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कुछ दिनों के लिए छुप जाना चाहिए। तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और बेटी आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं पापा आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, हम कल तो घूमने जा रहे हैं। फिर साकामोटो को याद आता है कि मैंने तो वादा करा था कि कल मैं इन्हें थीम पार्क घुमाने ले जाऊं। और फिर हमें अगले दिन थीम पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो की पूरी फैमिली एंजॉय कर रही होती है और साकामोटो और साउ को राइडो में बैठने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और साकामोटो की बेटी साउ को एक बनी के बारे में बताती है जो कहती है काफी अच्छा फाइटर है और मैं इसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी क्योंकि ये इसी थीम पार्क में। और साकामोटो को चिंता हो रही होती है अपनी फैमिली की कोई हिटमैन उनके ऊपर यहाँ पर अटैक ना कर दे। विसिन साउ से कहता है हमें देखना होगा कि साकामोटो की फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमें ये भी देखना होगा कोई हिटमैन
इनों के आसपास भी ना आ पाए। साउ सिन से कहती है कि हम इतने सारे लोगों में से हिटमैन को कैसे पहचानेंगे, और सिन साउ को बताता है कि मैं अपने 30 फीट के दायरे में किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ। कोई भी मर्डर करने के इरादे से आएगा, जैसे ही वो मेरे 30 मीटर के रेडियस में आएगा, मेरे को उसके बारे में पता लग जाएगा। साउ सिन से कहती है इसी तरीके से क्या तुम मेरा भी माइंड रीड करते हो। मगर सिन उसे बताता है कि मेरे को माइंड रीड करने के लिए काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जिस तरीके से हम किसी रेडियो का सिग्नल मिला रहे हो। तभी सिन को एक हिटमैन के बारे में पता लगता है जो साकामोटो की तरफ बढ़ रहा होता है। सिन साकामोटो को इस बात को बता देता है। इस हिटमैन का नाम कोरी होता है जो सफाई कर्मचारी बन के आया हुआ होता है। साउ साकामोटो की वाइफ और डॉटर का ध्यान भटकाती है और उन्हें मां से भेज देती है। फिर वो हिटमैन साकामोटो के ऊपर अटैक करने के लिए एक चाकू निकालता है, मगर साकामोटो उसी का पैन निकाल के उसी की छाती में घुसा देता है। साकामोटो उसे मार के वहां से चला जाता है। तभी सिन और साउ वहां पर आके उस इंसान को एक ट्रॉली में भर के ले जाते हैं और पीछे जाके देखते हैं तो साकामोटो ने उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला नहीं करा था और उसके ऊपर इस तरीके से अटैक करा था वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। हमें दूसरे हिटमैन को दिखाया जाता है जो ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसका नाम तात्सु होता है। वो कहता है साकामोटो को मारने से पहले मेरे को इस सिन का कुछ करना पड़ेगा। तभी वो सोचता है कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं तो मेरे को सिन पकड़ भी नहीं पाएगा। और फिर वो सारे रोलर कोस्टर राइड पे बैठ जाते हैं जाके, जिसमें सिन और साउ सबसे पीछे बैठे हुए होते हैं क्योंकि वो सबके ऊपर नजर रखना चाहते थे। साउ को उस इंसान के ऊपर शक होता है। सिन उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है मगर वो पढ़ ही नहीं पाता और वो इंसान सोचता है क्या मैं पकड़ा गया, और ये जैसी वो सोचता है सिन उसका दिमाग पढ़ लेता है और साकामोटो को बता देता है कि हमारे रोलर कोस्टर में एक हिटमैन है। तात्सु साकामोटो के ऊपर एक गोली चलाता है जो सीधा साकामोटो के चश्मे में लगती है। तात्सु को पता लग जाता है कि साकामोटो का चश्मा ब्लड प्रूफ है। सिन साकामोटो को बचाने के लिए तात्सु के ऊपर अटैक कर देता है और उसे लेके नीचे गिर जाता है। वो दोनों जाके सीधा रोलर कोस्टर ट्रैक पे गिरते हैं, जिसपे सिन कहता है आज साकामोटो छुट्टी पे और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। सिन को कुछ आवाज आने लग जाती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे रोलर कोस्टर होता है। सिन और तात्सु रोलर कोस्टर के ऊपर से कूद जाते हैं और तभी तात्सु सिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा सिन के पैर में जाके लगता है जिसके अंदर जहर होता है और वो जहर सिन के ऊपर चढ़ने लग जाता है। सिन को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तात्सु उसे बताता है ये जहर मैंने साकामोटो को मारने के लिए बनाया था। ये जहर मैंने साकामोटो को मारने के लिए बनाया था क्योंकि मैंने सुना है साकामोटो के ऊपर कोई मामूली जहर असर ही नहीं करता। जहर की वजह से सिन को कुछ भी सही से नहीं दिख रहा होता और उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है देखने में। सिन तात्सु से कहता है क्या तुम साकामोटो को कभी रिटायर होने नहीं दोगे। दोबारा से सिन के पीछे रोलर कोस्टर आ जाता है। इस बार रोलर कोस्टर की मदद से सिन तात्सु को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों रोलर कोस्टर के ऊपर ही लड़ने लग जाते हैं और सिन को कुछ ना दिखाई देने की वजह से उसे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। सिन साकामोटो की बेटी का माइंड रीड करता है जो कह रही होती है शुगर बनी की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। सिन तात्सु को लेके उसी स्टेज के ऊपर कूद जाता है। सिन अपने आप को छुपाने के लिए वहां पर शुगर बनी के कॉस्ट्यूम के अंदर घुस जाता है। फिर सिन तात्सु के ऊपर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लग जाता है। तात्सु को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। जो फाइट सब लोग देख रहे होते हैं। तात्सु को समझ नहीं आ रही होती है सिन को अब कैसे दिखने लग गया। तात्सु को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी हमें साकामोटो की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें साकामोटो भी बैठा होता है और वो अपने दिमाग के जरिए सिन को बता रहा होता है उसे लड़ना कैसे है। सारे मूव साकामोटो अपने दिमाग में सोच रहा होता है जिसे पढ़कर सिन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। सिन तात्सु के ऊपर फाइनल अटैक करके उसे हरा देता है। फिर सारे लोग शुगर बनी के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये फाइट नकली फाइट थी, यार उन्हें क्या पता ये फाइट एकदम असली फाइट थी। यार यहीं पर हमारा ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है।